गहलोत सरकार को पता नहीं है कि नारी कितनी जिद्दी होती है? हम उनसे भी ज्यादा जिद्दी हैं। बोलिए सर, ये त्रिया हट है और त्रिया हट कभी नहीं रहता। आपने सुना होगा राजट, बाल हट और त्रिया हट। ये तीनों हट ऐसे हैं, या तो हट पकड़ते नहीं है, पकड़ने के बाद में छोड़ते नहीं है। और इसे सरकार चाहे त्रिया हट समझे, चाहे जो भी समझे, लेकिन पर सरकार बिल्कुल ढीठ हो चुकी है, हमारी बातों को नहीं मान रही है। हम भी सरकार की तरह ढीठ हो चुके हैं। जब अरे फिर सीएम साहब वहाँ क्यों मना रहे हैं नर्सिंग डे? नर्सिंग डे तो यहाँ मनाना चाहिए ना। वो हमें कमजोर क्यों समझ रहे हैं? हम कमजोर नहीं है, हम नारी शक्ति कमजोर नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। जब कोविड हुआ था, कोरोना महामारी चल रही थी, तब डॉक्टर, नेता, मंत्री सब अपने अपने घरों में थे। और आप कहाँ से आई हो? जयपुर से जयपुर से हैं। आपकी यही मांग है? हमारी सेम। आपको क्या लगता है कि गहलोत सरकार आपकी बात मानेंगे? गहलोत सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही फेवर में बात करते हैं। हम सारी बहनों को उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेंगे। लेकिन अभी जिद्दी है गहलोत सरकार, आपको पता है चुनाव आने वाले हैं। गहलोत सरकार को पता नहीं है कि नारी कितनी जिद्दी होती है? हम उनसे भी ज्यादा जिद्दी हैं। जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम हमारी बात पे अड़े रहेंगे। यानी कि जब तक बात नहीं मानेंगे सर, ये त्रिया अशोक गहलोत कभी नहीं रुकता है। बोलिए सर, ये त्रिया हट है और त्रिया हट कभी नहीं रहता। आपने सुना होगा राजट, बाल हट और त्रिया हट। ये तीनों हट ऐसे हैं, या तो हट पकड़ते नहीं है, पकड़ने के बाद में छोड़ते नहीं है। बोलो। सर, मैं राजस्थान सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि सबसे शोषित वर्ग इस वक्त राजस्थान सरकार में एएनएम एलएसवी है, जो फील्ड में उसका टाइमिंग नहीं, फिर भी वो पूरी तन मन से लोगों की सेवा करती है। बावजूद इसके बार बार उसकी ही जो मांगे होती हैं उनको नहीं माना जाता है। आज हमारा संगठन इस जगह पे एकत्रित हुआ है, तो राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी सभी मांगों को, जैसे इन लोगों ने बताया, पदनाम परिवर्तन, ग्रेड पे और हमारा जो प्रमोशन है, वो तीनों मांगे मानी जाए। और इसे सरकार चाहे त्रिया हट समझे, चाहे जो भी समझे, लेकिन हम हमारी मांगे मनवा कर जाएंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। सरकार को जो समझना है सरकार समझ सकती है, लेकिन ये बात वास्तव में यही है कि काफी सारी महिलाएं अड़ के बैठ गई हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हो? मैं श्री गंगानगर से आई हूँ। जिला नाम बताएं आप। मेरा नाम शीला कुमारी गोयल है। मैं जिला अध्यक्ष एएनएम एलएसवी संघ ऑफ राजस्थान श्री गंगानगर से आई हूँ। 3 मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार? अभी सरकार का हमें भी नहीं समझ आ रहा। हम 1 तारीख से लगातार हड़ताल पे बैठे हैं। हम सरकार को बार बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर सरकार बिल्कुल ढीठ हो चुकी है, हमारी बातों को नहीं मान रही है। हम भी सरकार की तरह ढीठ हो चुके हैं। जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता, हमारा महापड़ाव यहीं कमला मीणा के आह्वान पर जारी रहेगा। भाई, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ महंगाई राहत कैंप भी आम जनता के लिए लगा रखा है, और आप ये नर्सिंग हो, इससे पहले एक आम जनता भी हो आप। हम आम जनता है। चिकित्सा सेवाएं, ग्रामीण व्यवस्था हमारे पे टिकी हुई है। जो भी चिकित्सा सेवाएं हम दे रहे हैं, सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है, तो क्या हम महंगाई राहत कैंप में नहीं आते? क्या हम जनता में नहीं आ रहे? सरकार को हम बार बार ये अवगत करवा रहे हैं कि 3600 ग्रेड पे हमें भी चाहिए, ताकि हमारे पे महंगाई का भार न पड़े, हमें भी महंगाई में राहत मिले। पर सरकार हमें शायद इस बात को हमारी को अनसुना कर रही है कि हम कितनी बार सरकार को अपने स्थानीय सांसद के द्वारा, विधायक महोदय के द्वारा, कलेक्टर के, सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा बार बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, पर सरकार हमारी वार्ता को सुनने को तैयार नहीं है। हमने भी अब निर्णय लिया है कि जब तक हमारी वार्ता को, हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती, हम लोग यहीं धरना स्थल पे ही जारी रहेंगे, चाहे ये धरना 1 महीना चले, चाहे 2 महीना। आपके लोकल नेता क्या कहते हैं जब आप उनसे बात करती हो, तो क्या बोलते हैं वो? लोकल नेता यही बोल रहे हैं कि हम आपकी बात को आगे पहुंचा रहे हैं, आपकी मांग बाजी है, सरकार को ये मांग माननी चाहिए, हम आपका इसमें सहयोग करेंगे। देखिए, इनके जो लोकल नेता हैं, जिनको इन्होंने चुनकर राजगद्दी पर बैठाया है, उनको भी ये बोलते हैं, और वो एक आश्वासन, यानी कि नेतागिरी की एक बहुत बड़ी स्टाइल होती है कि आश्वासन देना, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, और मजबूर होकर इन महिलाओं को यहाँ पर आके धरने पर बैठना पड़ा है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा है। कुछ और बोलना चाहती हैं कि ना राज्य सरकार आजकल ये डिजिटल इंडिया माना जाता है, डिजिटल इंडिया है, फिर भी हमारी बात पता नहीं किसी की चाल चल रही है क्या? हमारे नेता कहते हैं आपकी बात पहुंचाई जा रही है, तो क्या हमारी बात कैसे चल के जा रही है उनके पास? 12 दिन से हमारी बात ही नहीं पूछी उनके पास। आज तो हमें सबसे बड़ा दुख हो रहा है, जो आज नर्सिंग डे है 12 मई को, नर्स को जन्म देने वाली जन्मदात्री का आज नर्सिंग डे है। हम एक महिला है। आज सीएम साहब नर्सिंग ऑफिसर, जीएनएम जो जेंट्स होते हैं, उनके यहाँ नर्सिंग डे मनाने के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ 1000 की पब्लिक यहाँ पड़ी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई भी नेता नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया। अरे फिर सीएम साहब वहाँ क्यों मना रहे हैं नर्सिंग डे? नर्सिंग डे तो यहाँ मनाना चाहिए ना। नर्सिंग डे उस महिला को एक लेडी लैंटर्न डे कहते हैं, क्योंकि वो महिला रात को लालटेन लेके मरीजों की सेवा करती थी। उन्होंने हमें
समझ रहे हैं आपको? क्यों हमें कमजोर क्यों समझ रहे हैं? हम कमजोर नहीं है। सरकार आज नहीं तो कल ये बात मान के रहेगी, हम नारी शक्ति कमजोर नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। कोविड जब कोविड हुआ था तो सारे नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं अजमेर जिले से हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी भारद्वाज है। जब कोविड हुआ था, कोरोना महामारी चल रही थी, तब डॉक्टर, नेता, मंत्री सब अपने अपने घरों में थे और मुसीबत से और मौत से लड़ रही थी एक नारी, एक एएनएम और एक एलएचबी। कोई भी डॉक्टर तक बाहर नहीं आया, ना कोई नेता मंत्री बाहर आया और कई हमारी बहनों ने अपनी जान तक गंवा दी इसके अंदर, लेकिन उसके लिए भी आज दिन तक मंत्री ने कुछ नहीं किया। जब कोरोना का पीक पॉइंट था, तब सीएम से लेके डॉक्टर तक अपने रूम पे लिख देते कृपया दरवाजा न खोले। तब हमसे बच्चों, पति भी, परिवार वाले सारे घर वालों को छोड़ के पब्लिक में सेवा करने जाते थे। एक दिन में हमने 5,000 वैक्सीन लगाई है। जब तो सरकार ने हमारी कोई नहीं कहा, तब तो कहा हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे प्रशस्ति पत्र भेज दिया और जो प्रशस्ति पत्र देना चाहिए था आज वो वहाँ पे दे रही है। जिस काम हमने किया प्रशस्ति पत्र उनको दिया। इसे कहते हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार, इसे कहते हैं नारी के साथ अत्याचार। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला नृत्य दिवस पर राजस्थान की अशोक गहलोत के प्रति काफी आक्रोश आप देख सकते हैं। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है और जिस तरह से अशोक गहलोत ने सरकार में इनकी उपेक्षाएं की जा रही हैं, काफी इनमें आक्रोश है। मात्र 3 छोटी सी मांग है जो सरकार कभी भी पूरी कर सकती है, लेकिन अब सरकार क्यों इस तरह से अपना एक जिद्दी अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, ये थोड़ा समझने से बाहर है। क्योंकि इतनी बड़ी गर्मी में इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पर बैठी हैं और इनका साफ आरोप है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री इनके बीच में नहीं आए और इसके अलावा कोई भी नेता या मंत्री या एमएलए नहीं आया। उपेक्षा का शिकार बहुत ज़्यादा है जो कि बर्दाश्त से बाहर नहीं होगा। आक्रोश है, ये नारी जाति है, नारी शक्ति है और जब नारी अपने पे आ जाती है तो बड़ी बड़ी सत्ता और संविधान को हिला के रख देती है। मतीश पारीक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।